Question number 32. Small tools factory has a plant capacity adequate to provide 19,800 hours of machine use. हो लोग पहली लाइन पे पता चल गया व्हाट इज द की फैक्टर। तो की फैक्टर है तुम्हारा मशीन आवर्स। तो बताओ फटाफट कंट्रीब्यूशन वाला क्या ढूंढोगे सर? अब हम लोग को ना यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। मतलब जो भी प्रोडक्ट मुझे हर मशीन आवर्स पे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा वो मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। वेरी गुड, चलो ये पॉइंट तो समझ में आ गया। द प्लांट कैन प्रोड्यूस ऑल A type of tools or all B type tools or mixture of these two type। मतलब A भी बना सकता है, B भी बना सकता है, दोनों बोलेगा तो दोनों बना सकता है। ठीक है, चलो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट। दो प्रोडक्ट है A एंड B, सेलिंग प्राइस दिया है 10 और 15, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, राइट। और आवर्स रिक्वायर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3 घंटे और 4। ओके, चलो वर्किंग देख लेते हैं जरा फटाफट कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे दो प्रोडक्ट का वो बात कर रहे हैं ए एंड बी। सेलिंग प्राइस दिया है पर यूनिट, कितना दिया सेलिंग प्राइस? सर सेलिंग प्राइस है 10 और 15, सेलिंग प्राइस है 10 एंड 15। माइनस कर देंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट, कितना सर? 8 एंड 12, 8 एंड 12। तो हम लोगों को मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2 रुपीज एंड 3 रुपीज। तो देखने के बाद तो हम लोग यही बोलेंगे कि ए और बी में से बेटर तो एज ऑफ नाउ बी है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से कौन बेटर है? तो और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा और मुझे ढूंढना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर, कि मुझे मशीन के आर्स के हिसाब से मुझे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहे हैं आर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए लगते 3 घंटे और प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए 4 आवर्स। तो ये जो 3 आवर्स है, ये जो 4 आवर्स है, आर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मतलब 1 यूनिट को बनाने के लिए। तो इसका मतलब क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन में दिया है मशीन आवर्स पर यूनिट, कितना दिया है? 3 एंड 4। दिस इज मशीन आवर्स पर यूनिट। अब सवाल ये बनता है कि सर मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड? चलो तुम लोग ही डिसाइड करो, चलो तुम लोग ही डिसाइड करो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर हम लोगों को चाहिए, और क्वेश्चन में लिखा है मशीन आवर्स पर यूनिट। अब बताओ अगर इसको तुम लोग मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या यू और यू कट होगा? नहीं सर, तब तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और जैसे डिवाइड करोगे ये जो पार्ट है ये उल्टा हो जाएगा, राइट। यू एंड यू विल गेट कैंसिल और हम लोग को क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर मशीन। तो मुझे ये पता चल गया है कि यहाँ पे ये डिवाइड करना है। तो चलो करो फटाफट। 2 डिवाइड बाई 3, आंसर इज 0.67। अच्छा मैंने लिखने के लिए 0.67 लिखा है, बट तुम लोग करते वक्त 6666666 पूरा लिखना कैल्सियम। ओके, 3 डिवाइड बाई 4 इज 0.75। अब फटाफट मुझे रैंक बता दो, कौन तुम लोगों को ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है पर मशीन? सर बी इज मोर प्रॉफिटेबल एंड देन ए। तो पहले हम लोग प्रोडक्ट बी बनाएंगे और फिर हम लोग बनाएंगे प्रोडक्ट ए। ओके, अब चलो मान लिया कि हम लोग प्रोडक्ट बी बनाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट बी का पूरा प्रोडक्ट बी बनाओगे? अरे मार्केट में जितना डिमांड रहेगा उतना ही बनाएंगे,
उसके बाद तो बना के कोई मतलब नहीं क्योंकि बिकेगा नहीं, तो हम लोग स्विच कर देंगे ए में। ओके, तो क्या बोला है देखो, मार्केट कंडीशन आर सच दैट नॉट मोर देन 4000 A type tools and 3000 B type tools can be sold in a year। बोल रहा है कि मार्केट में अगर बेचने जाओगे तो टाइप बी बिकेगा 3000 और टाइप ए बिकेगा 4000, उससे ज्यादा बिकने वाला नहीं है। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट बोला है 9900। ओके, तो बोल रहा है कंप्यूट द प्रोडक्ट मिक्स, कि मतलब कितना कितना प्रोडक्ट तुम लोग ए और बी का बनाओगे, दैट विल मैक्सिमाइज द नेट इनकम ऑफ द कंपनी एंड फाइंड दैट मैक्सिमम नेट इनकम, वो प्रॉफिट फाइंड आउट भी करो। ठीक है, चलो बताओ फटाफट अब तुम लोग किसका प्रोडक्शन करने वाले हो, बोलो ए का कि बी का? सर पहले बी का करेंगे। वेरी गुड, तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि हम लोग अब प्रोडक्शन करने वाले सबसे पहले बी का और फिर ए का। बोलो कितना यूनिट्स बनाओगे, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ बी? सर बी का तो जितना हो रहा है उतना, जितना मार्केट में बिकेगा पूरा बनाएंगे भैया बी का। चलो बी का बना दिया 3000। ए का कितना बनाओगे? सर बनाना तो है 4000 क्योंकि मार्केट में डिमांड 4000 का है, लेकिन कैसे, मेरे पास मशीन आवर्स जो अवेलेबल है वो 19800 आरसी है, तो उतने आवर्स में जितना बनेगा उतना ही बना सकते हैं। हाँ वो बात भी सही है, चलो ठीक है देखते हैं। चलो पहले बी का बात कर लेते हैं, कितना यूनिट्स बनाओगे? 3000। फिर मुझे बताओ मशीन आवर्स पर यूनिट कितना लग रहा है, व्हाट इज द मशीन आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए कितने आवर्स लगते हैं? सर मशीन आवर्स पर यूनिट फॉर बी, बी के लिए 4 घंटे लगते हैं सर, 4। ओके, तो व्हाट इज योर टोटल मशीन आवर्स? सर टोटल मशीन आवर्स होंगे 3000 इंटू 4, 3 4 12,000, राइट। चलो एक फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए ए का कितना यूनिट्स बना सकते हो? सर 4000। चलो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल कितने आवर्स लगते हैं उसको बनाने के लिए? सर आवर्स लगते 3 घंटे, तो टोटल कितने आवर्स लगेंगे? सर 12,000। और मुझे टोटल आवर्स कितने चाहिए? मशीन आवर्स 24,000। अरे भैया जी वही तो बात चल रहा है कि मशीन आवर्स कितने हैं? सिर्फ 19,800, तभी तो वो की फैक्टर है। इसका मतलब मुझे ये 4000 यूनिट्स बनाना है और वो बनाने के लिए 12,000 आवर्स लगेंगे जो मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास कितने आवर्स अवेलेबल है बताओ? सर अपने पास जो मशीन आवर्स है टोटल है 19,800 और उस 19,800 में से 12,000 आवर्स तो यहाँ पे यूज कर लिया, तो बताओ बचा कितना? सर 7,800 आवर्स बचा। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ये जो यूनिट्स है राइट इंटू 3 करते हैं तो हम लोगों को मिलता था ये वाला अमाउंट। अब रिवर्स 3 डिवाइड हो जाए, बोलो कितना है? 7,800 आवर्स अवेलेबल है, 3 घंटा 1 मिनट को लगता है, तो हम कितना यूनिट्स बना पाएंगे? 2600। क्लियर? चलो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए टोटल कंट्रीब्यूशन। क्या चाहिए? टोटल। तो चलो ठीक है, यहाँ पहले लिख देते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर्स, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। बोलो व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर? ध्यान देना भैया जी, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर ये है ये वाला, नहीं तो तुम लोग ये ले लेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर लेकिन आपने तो लास्ट क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिया था, तुमको जो लेना है वो ले लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। चलो मैं दोनों करके बताता हूँ, पहले ये कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, बोलो बी का कितना है? सर बी का है 0.75 और ए का कितना है? सर ए का है 0.67 लिखने के लिए, बट कैलसी में 0.66 पूरा लिखना है। ओके कोई बात नहीं। चलो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? टोटल कंट्रीब्यूशन। क्या मिलेगा? टोटल कंट्रीब्यूशन। बोलो मेरे पास किसको किसको मल्टीप्लाई करोगे पहले वो बताओ। सर ये देखो अपने पास है कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, तो कॉमन सेंस से सर मशीन आवर से ही मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ
अगर मान लो मैंने यहाँ ऐसे लिखा होता कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऐसे लिखा होता तो तुम किससे मल्टीप्लाई करते? सर ये यूनिट्स वाला है तो इनटू यूनिट्स करते, मतलब 3000 करते। अच्छा ये पॉइंट है क्या? समझा अभी मैंने क्या बोला? अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हो तो तुम लोग को यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर आर लिखते हो तो आर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके चलो, तो 12,000 into 0.75 that gives me 9,000, right? So that gives me 9,000. और सिमिलरली 0.67 into 7,800 बोलो कितना आ रहा है? सर 7,800 into 0.67 बोलो कितना आ रहा है? 6-7 किया ना, मार खाएगा समझ लेना। 6-7 करना नहीं तुमको। इट कम्स टू 5,200. So that comes to 5,200, right? What is my total contribution? 9 plus 5 is 14,200. This is my total contribution. Minus कर देंगे fixed cost. बोलो what is the fixed cost? Sir 9,900. Fixed cost है 9,900. तो बताओ फटाफट what will be your profit? और इसी प्रॉफिट को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट। बोलो कितना? 14,200 minus 9,900 and the answer is 4,300. तो ये है मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट एंड ये है मेरा प्रोडक्शन मिक्स कि बी का 3,000 यूनिट और ए का 2,600 यूनिट्स। ओके चलो जरा आंसर मैच कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे फाइनल आंसर देख लेते हैं हम लोग, ज्यादा देखने का जरूरत नहीं। दिस इज अवर 4,300। ओके चलो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड दिस इज वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और एट द सेम टाइम एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ओके चलो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। T Limited produces 3 products A, B and C from the same manufacturing facilities. ठीक है 3 प्रोडक्ट बना रहा है वो। The cost and other details of the 3 products are as follows. ठीक है सेलिंग प्राइस दिया है पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दिया है तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। फिक्स्ड एक्सपेंस दिया है भैया जी, फिक्स्ड एक्सपेंस देखो महीने का दिया है, समझा? ओके चलो आगे फिर लिखा है मैक्सिमम प्रोडक्शन। अब ये इसके अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन पर मंथ इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। अब ध्यान से देखोगे तो ये भी पर मंथ ही दिया है। फिर वो क्या बोल रहा है? टोटल आवर्स अवेलेबल। क्या बोल रहे हैं? टोटल आवर्स अवेलेबल फॉर द मंथ। कितना आवर्स है? 200। इसका मतलब ये है कि 200 आवर्स ही हमारे पास अवेलेबल है, राइट? और क्वेश्चन में क्या दिया है? और क्वेश्चन में दिया है सर मैक्सिमम डिमांड पर मंथ। इसका मतलब सबका सब डेटा ना मंथली दिया है तो वो टेंशन नहीं है। अब टेंशन क्या है वो देख लेते हैं। सर देखो सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया और ये मैक्सिमम डिमांड दिया है। सर ये जो 4 चीज जो हमने टिक किया है ना वो हमको समझ में आ गया, क्योंकि सब क्वेश्चन में वही दिया ही रहता है। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे की फैक्टर से तो कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर मिलेगा। फिर उसके डिमांड के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? उसका प्रोडक्शन मिक्स कैलकुलेट करेंगे और उस प्रोडक्शन मिक्स के हिसाब से उसका मैक्सिमम प्रॉफिट करेंगे। वो समझा सर? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे की फैक्टर क्या है? व्हाट इज द की फैक्टर? सर की फैक्टर है ना ये टोटल आवर्स है। अब ये मशीन आवर्स है, लेबर आवर्स है, क्या आवर्स है मालूम नहीं है, बट टोटल आवर्स है।
ओके, तो मुझे बताओ हम लोग किस में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे? सर हम लोग इंटरेस्टेड होंगे कंट्रीब्यूशन पर आर में। किस में इंटरेस्ट होंगे? कंट्रीब्यूशन पर आर में। ओके, क्वेश्चन में हम लोगों को क्या इजीली मिल जाएगा? सर हम लोगों को ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में इजीली मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही तो मिलेगा। हाँ सर, लेकिन लेकिन अब मुझे और क्या चाहिए? सर मुझे चाहिए आवर्स पर यूनिट, कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितना घंटा लगता है। तो जब मैं इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड करूंगा ना, तो यूनिट्स यूनिट्स विल गेट कैंसल्ड और मुझे आंसर मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर आवर। तो इसका मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा समस्या बन के मेरे सामने फिलहाल खड़ा है कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितने आवर्स लगते हैं। यूनिट पर आवर्स पर यूनिट। अच्छा मान लो अगर तुमने सम सॉल्व किया और तुमको आवर्स पर यूनिट नहीं मिला, तुमको मिला यूनिट्स पर आवर, तो चलेगा क्या? अरे चलेगा क्या, ये तो दौड़ेगा। सीधा मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट्स यूनिट्स कट हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर आवर मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमको यूनिट्स पर आवर मिलेगा तो भी चलेगा, आवर्स पर यूनिट मिलेगा तो भी चलेगा, भैया कुछ तो मिल जाए। जो भी मिलेगा उसके हिसाब से मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड मेरे हिसाब से मैं कर लूंगा, राइट? तो यूनिट्स पर आवर मिले या आवर्स पर यूनिट मिले, मेरे को दोनों भी चले। ओके, चलो तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या दिया है। अब यहाँ पे जो एक चीज दिमाग में जा रहा है वो ये है, ये वाला पॉइंट, ये वाला मैक्सिमम प्रोडक्शन। ये जो वर्ड है ना, ये मैक्सिमम प्रोडक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सर इसका इस क्वेश्चन में क्या काम है? चलो ठीक है, देखते हैं आगे। देखो, द प्रोसेसिंग आवर्स कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड 200 आवर्स पर मंथ। मतलब 200 घंटे से ज्यादा तुमको नहीं मिलना है, तो वो तो की फैक्टर अपने पहले ही ले लिया। अब वो क्या बोल रहा है? कंप्यूट द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, वो करना है। और क्या बोला? कंप्यूट द ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स ऑफ द कंपनी फॉर द मंथ बेस्ड इन द मिक्स कैलकुलेटेड इन ए अबाउट। लो, पहले मिक्स कैलकुलेट करो, मिक्स कैलकुलेट करके उसका स्टेटमेंट बनाओ। चलो प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर ही देंगे, क्वेश्चन में तो पूछा नहीं बट कर देंगे। और बाद में उसका ब्रेक इवन सेल्स भी पूछा है। फॉर्मूला बताओ ब्रेक इवन सेल्स का। सर ब्रेक इवन सेल्स का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट, और फॉर्मूला आएगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन। अगर पीवी रेशियो नहीं चाहिए तो अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स आएगा ना। तो अब क्या आएगा फॉर्मूला, फटाफट बताओ ब्रेक इवन पॉइंट का। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू व्हाट? सेल्स। नहीं तो डिवाइड बाय पीवी रेशियो करोगे तो भी चलेगा, बट मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताया कि पीवी रेशियो पर डेसिमल में रहेगा तो कभी भी पीवी रेशियो यूज मत करो। इन ऑर्डर टू गेट परफेक्ट आंसर, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन एंड इनटू बाय सेल्स। ठीक है, अब सर सबसे बड़ा गड़बड़ है ना, इसी का है। दोनों में से एक मिलना चाहिए, आवर्स पर यूनिट मिलना चाहिए या फिर यूनिट्स पर आवर मिलना चाहिए, कि एक घंटे में कितना यूनिट बनेगा, कुछ तो पता चलना चाहिए। वो पता चल गया तो अपना काम खत्म, तो एकदम इजी समय। तो अब कैसे करे भाई? देखो, अब जो राज है ना वो यहीं पे छुपा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन। मुझे एक बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम? मैक्सिमम का मतलब अगर मैं पूरे का पूरा टाइम उसी चीज को करने में लगा दूं तो मैं उससे ज्यादा कुछ और नहीं कर सकता, राइट? चलो मैं बताने का कोशिश करता हूं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, अब मेरे पास जो आर्स है, आर्स और उसमें यूनिट्स, राइट? तो उसने क्या बोला है कि जो आर्स है दैट इज 200, जो आर्स है दैट इज 200 आर्स, इससे एक मिनट भी ज्यादा नहीं होना है। वो 200 आवर्स अगर मैंने पूरे के पूरे दिन रात सिर्फ ए ही बनाए,
बी और सी बनाया ही नहीं, बी और सी बनाया ही नहीं, तभी तो हम लोग बोलेंगे ना मैक्सिमम प्रोडक्शन। अगर तुम ए भी बना रहे, बी भी बना रहे, सी भी बना रहे, तो ए में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम सब बना रहे। अगर मैंने सिर्फ ए बनाया, सिर्फ ए, तो मैक्सिमम कितना बना सकता हूँ सर? 5000 यूनिट्स, मतलब 200 आवर्स को मैं यूज करके आई कैन मेक 5000 यूनिट्स। यस और नो? तो फटाफट मुझे बताओ एक घंटे में कितना होगा सर? एक घंटे में हम लोग बात कर रहे हैं एक, ठीक है, तो कितना आएगा सर? इट विल बी 5000 into 1 divided by 200, आंसर विल बी 20, राइट? अब मुझे बताओ ये 25 क्या है सर? ये 25 है यूनिट्स पर आवर, यूनिट्स पर आवर, पर आवर मतलब एक घंटा, है ना? चलो अब आ जाते हैं बी के ऊपर। बी के पास आवर्स एंड यूनिट। अगर मैंने ए बनाया ही नहीं, पूरा का पूरा आवर्स, पूरा का पूरा आवर्स मैंने बी में यूज कर लिया, पूरा का पूरा 200 आवर्स, तो कितना यूनिट्स में बना पाऊंगा सर? 8000 यूनिट्स। तो एक घंटे में कितना यूनिट्स बनेगा बोलो? सो दैट कम्स टू 8000 डिवाइड बाय 200, सो दैट इज 40 यूनिट्स पर आवर, राइट? चलो अब सी का बात कर लेते हैं। आवर्स एंड यूनिट्स, 200 आवर्स में अगर सिर्फ सी बनाया तो कितना बनेगा सर? 6000। तो एक घंटे में कितना यूनिट्स बनेगा बोलो? सो दैट कम्स टू 6000 divided by 200, so that is 30, right? तो what is my units per hour for A? कितना है? 25 units. Units per hour for B 40 and units per hour for C is 30. ओके, चलो तो अब देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको यूज। लेट्स सी, ए बी सी, सेलिंग प्राइस कितना है सर? सेलिंग प्राइस है 200, 160 एंड 100, 200, 160 एंड 100, माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, कितना है? 120, 120 एंड 40, तो मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पे आ जाएगा 80, दिस विल बी 40 एंड दिस विल बी 60। अब मुझे क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर आवर। मेरे पास क्या अवेलेबल है? यूनिट्स पर आवर। अब मुझे बताओ मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए कि मेरे को इसको डिवाइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए सर? देखो आपके पास है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और आपके पास है यूनिट्स पर आवर, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है और आपके पास है यूनिट्स पर आवर, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तभी यूनिट्स एंड यूनिट्स विल गेट कैंसिल। वेरी गुड, तो हम लोग कर देंगे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई। ओके, चलो कितना है? ए का 25, बी का कितना है? 40 एंड सी का कितना है? 30। तो मल्टीप्लाई करो, व्हाट विल बी 80 into 25, that gives you 2000 per hour, this will be 1600 and this will be 1800. सो रैंक का बात करें, रैंक का, तो ए का रैंक 1 है, सी का रैंक 2 एंड बी का रैंक इज 3। ओके, चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे सर? सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ए के बाद क्या बनाएंगे? सी के बाद क्या बनाएंगे? बी। ओके, चलो कितना बनाओगे यूनिट्स? यूनिट्स कितना होगा वो बताओ सर?
जितना मार्केट में डिमांड है उतना यूनिट्स बनाएंगे, कॉमन सेंस है। बोलो ए का कितना है सर 2000, सी का कितना है सर 2400 और बी का कितना है सर 4000। लेकिन क्या हम लोग 4000 यूनिट्स बना पाएंगे सर? वो तो चेक करने वाला बात है। वेरी गुड। चलो यूनिट्स के बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे बताओ सर? ये लिख देंगे हम लोग यूनिट्स पर आर। क्या लिखेंगे? यूनिट्स पर आर। ठीक है, यूनिट्स पर आर। बोलो कितना यूनिट्स है पर आर? सर ए का 25, ए का 25, बी का सॉरी सी का इट इज 30 एंड बी का कितना है सर? वो है 40। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए टोटल आवर्स। क्या चाहिए? टोटल आवर्स। मेरे पास जो टोटल आवर्स अवेलेबल है दैट इज 200 आवर्स, राइट। अब ध्यान दो जरा, अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो, समझो जरा। अब तक हम लोग ने सब सम में क्या किया? यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे। अब तक जितने भी सब सम सॉल्व किए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम्हारे पास क्या है सर? यूनिट्स। चलो लिख दो यहाँ पे कि मेरे पास यूनिट्स है। और तुम्हारे पास क्या है? यूनिट्स पर आर। लो वो भी लिख दो, यूनिट्स पर आर। अब मुझे बताओ, अगर तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या यूनिट्स यूनिट्स कैंसिल होगा? सर बिल्कुल नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या होगा? यूनिट्स इनटू आर पर यूनिट हो जाएगा, यूनिट्स यूनिट्स विल गेट कैंसिल्ड और मुझे क्या मिल जाएगा? आर्स। इसका मतलब पहली बार यहाँ पे भैया जी हमको करना है डिवाइड। समझा क्या? हाँ, दिमाग लगाओ जरा, दिमाग की बत्ती जलाओ। चलो बोलो अभी, 2000 divided by 25, so that comes to 80. 2400 divided by 30, वो भी आ रहा है 80। तो 200 में से 80 80 160 गया, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा सर? बैलेंसिंग फिगर विल बी 40, राइट। अब मुझे बताओ, ये जो 40 है वो यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा सर? मल्टीप्लाई। तो फटाफट मेरे को यूनिट्स बताओ। 4 मतलब 1600। कुछ गया भेजे में बात की नहीं? हाँ, तो यही ट्रिकी पॉइंट है, तो थोड़ा सा समझने वाला बात है, बाकी ऐसे कुछ है नहीं, इट इज वेरी इजी। ओके, चलो तो अब आगे चलते हैं, कैसे करेंगे हम लोग, लेट्स सी। अब इसी के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर आर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन पर आर लिखा तो मैं इनटू करूंगा आर्स के साथ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखा तो इनटू करूंगा यूनिट्स के साथ। कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं, इट इज वेरी इजी। ओके, चलो कंट्रीब्यूशन पर आर। बोलो व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन पर आर? सर कंट्रीब्यूशन पर आर है 2000, 1600, 1800। तो पहला ए का है 2000, ए का है 2000, बी का है 1600 और सी का है 1800। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो बताओ किसको किससे करोगे? आर्स इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर मतलब 80 इंटू 2000, 80 इंटू 1800, 40 इंटू 1600। बोलो मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा सर? मिलेगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड। बोलो 80 इंटू 2000 दैट कम्स टू 1,60,000। देन 80 into 1800 that comes to 1,44,000 and 40 into 1600 that is 64,000
So what is my total contribution? Sir, 1,60,000 plus 1,44,000 plus 64. तो मेरा जो टोटल कंट्रीब्यूशन है दैट इज 3,68,000, राइट? माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट. कितना दिया है फिक्स्ड कॉस्ट? सर फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 2,76,000. ओके, सो 2,76,000 को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? मैक्सिमम प्रॉफिट. बोलो, माइनस कर दे तो माइनस 2,76,000 दैट गिव्स मी 92,000. ओके, चलो अब क्वेश्चन में इसने ये तो पूछा ही है कि कितना प्रॉफिट रहेगा. तो देखो प्रॉफिट तो हमने ढूंढ लिया. इसके अलावा ना क्वेश्चन में पूछा है ब्रेक इवन सेल्स. ओके, ब्रेक इवन सेल्स भी पूछा है. चलो देखते हैं कैसे करना है. पहले फॉर्मूला बताओ मेरे को ब्रेक इवन सेल्स का. सर ब्रेक इवन सेल्स का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट. फॉर्मूला विल बी फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स. अगर तुमको पीवी रेशियो फाइंड आउट करना ही नहीं है, पीवी रेशियो कैलकुलेट करने से बचना है, तो ये बेटर है ना. ओके, चलो बताओ फिक्स कॉस्ट कितना है? 2,76,000. कंट्रीब्यूशन कितना है? 3,68,000. 3,68,000 इनटू सेल्स. अरे सर हमको सेल्स कहाँ मालूम है? सेल्स का अमाउंट तो दिया ही नहीं है. तो भैया ढूंढना पड़ेगा ना, सब कुछ थोड़ी ना सामने से दे देंगे. चलो ढूंढो फटाफट, मुझे बताओ हम लोग का व्हाट इज द प्रोडक्ट मिक्स. सर अपना अगर मैं प्रोडक्ट मिक्स का बात करूँ, यहाँ पे ना एक छोटा सा बॉक्स बना देते ताकि हम लोगों को समझे कि हम लोग क्या कर रहे हैं. चलो बोलो, ए का ए का कितना यूनिट्स है? सर ए का है 2,400, नहीं 2,000. बी का कितना है? बी का सर बी का है 1,600. सी का कितना है? सी का सर सी का है 2,400. ओके, अगर क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखोगे तो सेलिंग प्राइस तो दिया ही है ना यार. देखो सेलिंग प्राइस कितना दिया है? ए का 200, 160 एंड 100. ओके, ए का 200, बी का 160 एंड सी का 100. तो यहाँ पे हम लोगों को सेल्स मिल जाएगा एज पर अवर प्रोडक्ट मिक्स. 2 2 जा 4, यहाँ आ जाएगा 4 lakhs. Then 1,600 into 160, so that comes to 2,56,000 and this comes to 2,40,000. बताओ फटाफट what is our sales? So sales will be plus 2,40,000 plus 4 lakhs. That comes to 8,96,000. ओके, चलो सेल्स मिल गया भैया, सेल्स मिल गया. कितना? 8,96,000. तो बताओ अभी व्हाट इज माय ब्रेक इवन पॉइंट? 2,76,000 divided by 3,68,000 into 8,96,000. That comes to 6,72,000. So this is my break even sales. अल्टरनेटिवली ना अपन ब्रेक पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के बाद भी ये कर सकते हैं. सर पीवी रेशियो कैसे मिलेगा? अरे सेल्स मालूम है, कंट्रीब्यूशन मालूम है, पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लो ना खुद से. चलो आंसर देख लेते हैं इन लोगों का क्या है.
6,72,000. ओके,